प्यार के साथ वचन धर्म पत्नी का जो आज का एपिसोड था, आज के एपिसोड में भी कुछ ज्यादा कहानी हमें देखने को नहीं मिली भाई, आगे बढ़ी है। लेकिन भाई आज का एपिसोड भी ना, लगातार मैं बोल रहा हूँ बीते एपिसोड से प्रोग्रेस करता चला जा रहा है लगातार। मतलब जो एक बोरियत होती थी डायलॉग्स में, जो कहानी को बहुत ही बोरिंग तरीके से बताते थे, उन सब चीजों को दिन ब दिन इम्प्रूव किया जा रहा है। एंड सीरियसली चीज देख के मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गया कि कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट मुझे देखने को मिला है। सीरियसली, अगर आज से 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते पहले का मेरा कोई आप रिव्यू देखोगे तो उसमें मैं तब क्लियरली बोल रहा हूँ कि ये क्या है, कितना बोर कर रहे हैं, मतलब कुछ नया दिखा नहीं रहे। लेकिन आज मैं क्लियरली बोलो कि बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुआ और बोरियत तो खत्म हो चुकी है। बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है वो एपिसोड देखने में, बहुत ज्यादा। और ऐसा नहीं कि भाई हम लोगों के मन में या दिमाग में ये बात है क्या छोड़ो नहीं देखना, नहीं, अगले पल क्या होगा ये सब देखना चाहते हैं और अब अनएक्सपेक्टेड हो भी रहा है। तो भाई चलो एपिसोड की बात करो। भाई एपिसोड में ये देखने को मिल रहा है कि रवि रंधावा को बंद कर दिया गया, और रवि रंधावा को बंद करने के बाद क्या होता है, मल्हार और प्रतीक्षा के जो घर वाले हैं, मतलब चाचा चाची जो हैं, वो ये बोलते हैं कि तूने शादी कैसे कर ली, शादी कोई मतलब मान्य नहीं है, ये सही नहीं है, ये है वो है फलाना है ढमकाना। तब वो बोलेगा तू ये शादी ये कर ली, इसका कोई मतलब नहीं है, सिंपल सी बात, ठीक है। अब तू यहाँ से जाएगा, तू इसी जेल में बंद रहेगा। अब तभी हमें देखने को मिलता है कि जो रवि के घर वाले हैं वो भी आ जाते हैं, मतलब मम्मी पापा उसके आ जाते हो, वो रवि पर पहले तो चढ़ते हैं, ठीक है, मतलब गुस्से से नहीं, प्यार से चढ़ते हैं कि तूने क्यों किया, क्योंकि भाई हर माँ बाप को ऐसा लगता है कि उसके बेटे की गलती नहीं है, सामने वाले की गलती है। तो यही सेम चीज हमें देखने को मिलती है। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमें देखने को मिलता है कि जितनी भी सारी गलती होती है, जो भी चीजें होती है, वो सब डाल जाती है प्रतीक्षा के ऊपर, प्रतीक्षा के घर वालों के ऊपर। अमीर लड़का देखा नहीं कि बस होगा तुम उसके चेप और बस शादी करवाई तुमने अपनी बेटे की, चाहते तो तुम भी रोक लेते। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे मल्हार और जो उस प्रतीक्षा की जो चाची हैं, वो लोग ना प्रतीक्षा का कवर लेते हुए हमें नजर आते हैं और प्रतीक्षा को बचाते हुए नजर आते हैं। ये बताते हैं कि भाई देखो जो भी किया है वो सब जबरदस्ती हुआ, वो सब जबरदस्ती किसने की है, वो की है आपके रवि ने। सिंपल सी बात, ठीक है, आपके रवि बेटे ने जबरदस्ती की है। अब आप समझो क्या करना है क्या नहीं करना, सिंपल सी बात। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई साहब जो मल्हार है वो पंडित जी को बुलाता है और पंडित जी से ये पूछवाता है कि देखो ये इसकी शादी जो है वो सही है कि नहीं है, मतलब है कि नहीं, वो क्या है क्या नहीं, इस बारे में वो बताता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें ये चीज देखने को मिलती है कि जो रवि है वो ना, मतलब ये कह देता है कि भाई देखो जो भी तुम्हें करवाना है करवा लो, क्योंकि एक चीज है, एक बात होती है, कानून है हिंदू मैरिज एक्ट, और हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग यार मैंने शादी की और इस शादी में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है जिसको देख के हम लोग ये बोले कि भाई शादी नहीं है या फिर ये शादी को आप अप्रूव नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या था, मल्हार पंडित जी को बुलाता है, पंडित जी को बुला के बात होती है, पंडित जी बोलते हैं कि सारे विधि विधान से हुई इनकी शादी, मंगलसूत्र भी पहनाया है, 7 वचन भी लिए हैं, फेरे भी लिए हैं, सब कुछ हुआ है। लेकिन पंडित जी ने भी एक बड़ी गलती थी, मांग में सिंदूर नहीं भरा, बात ही नहीं हुई, मांग में सिंदूर नहीं भरा, बताओ जरा। और अभी तक मांग सुनी पड़ी है प्रतीक्षा की, अभी तक प्रतीक्षा की मांग में ऐसा नहीं कि सिंदूर भर दे यार। कितने 2-3 एपिसोड हो चुके तब भी यार, अगर गलती कर दी तो उसको भाई छुपा लो, इतना तो कोई और भी नहीं करता, आप सिंदूर ही नहीं भर पा रहे, हद्दी हो गई, गलत है। लेकिन चलो भाई जो हुआ ठीक है। अब आगे की बात करते हैं, पंडित जी ने तो बोले कि शादी बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि ये इलीगल है या फिर ये एक्चुअल में शादी नहीं है। तो हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब जो रवि है बहुत ज्यादा खुश होता है, और रवि वैसे भी खुश है कि उसको पता है कि भाई ये जो शादी है ये कोई फेक वेक नहीं है, ये शादी बिल्कुल रियल है और ये शादी होके रही है। अब इसमें कोई भी हटा नहीं सकता, इसको झुठला सकता है, सिंपल सी बात। लेकिन तब भी रवि के घर वाले नहीं मानते कि भाई शादी है, और जो प्रतीक्षा के घर वाले हैं वो भी नहीं मानते कि शादी है, ना मल्हार मानता है कि ये शादी है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि रवि के जो पापा हैं वो कहीं ना कहीं मतलब मन में उनके दिल में होता है कि भाई 1% शादी हो चुकी हो, इस चीज को मान लेते हैं, 1% बस, इससे ज्यादा नहीं। और इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि जो हमारे मतलब क्या नाम है इनका, जो मल्हार है और प्रतीक्षा है और प्रतीक है, इन सब के घर में हमें ये देखने को मिलता है, सॉरी इनके साइड से हमें देखने को मिलता है कि ये लोग काफी ज्यादा मतलब सैड हो चुके हैं सुनकर कि भाई पंडित जी ने ये बोला कि भाई शादी हो चुकी है। फिर क्या होता है, फिर भाई बात आती है कि भाई रवि को बेल होगी नहीं होगी, बेल करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे। तो सीधे बोल रहे मल्हार कि मैं इसकी बेल नहीं होने दूंगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूँ। लेकिन तभी क्या, तभी आदि क्या होता है वहां से आ जाता है, और आदि क्या करता है, बेल पेपर्स लेकर आता है। और बेल पेपर जैसे ही वो लाता है वैसे ही क्या होता है, हमें ये देखने को मिलता है कि जो रवि है उसको मिल गई है
ठीक है बिल, और वो आ गया है बाहर। अब यहाँ पर उसके बाहर आने के बाद भाई एक चीज और तो होती है कि भाई सबके सब शौक की आके कैसे बाहर आ गया, नहीं आ सकता बाहर, ये है वो है। तो इस पे क्या हुआ, इस पे सीरियसली एक सिंपल सी बात हमें ये देखने को मिलती है कि जो पुलिस वाले बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं होता, समझे, वे बेल पेपर्स मेरे हाथ में, उसको जाना पड़ेगा, और वो रवि फिर बाहर निकल आता है। बाहर निकल आता है तो सिंपल सी बात है कि वो अब प्रतीक्षा को लेकर जाएगा, क्योंकि प्रतीक्षा जो है, प्रतीक्षा उसकी बीवी है। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि मतलब यहाँ पे जो प्रतीक्षा के घर वाले भी हैं, रवि के घर वाले भी सब मतलब डिसएग्री होते हैं कि नहीं, वो नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पर जो क्या कहते हैं, प्रतीक्षा वो खुद बोलती है कि शादी तो मेरी इनसे हुई, तो अब मुझे इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, और ये बात भी बिल्कुल सही है, ये बात भी बिल्कुल सही है कि भाई जो चीज़ है वो सही है कि नहीं है, सिंपल सी बात। अब भाई बात सही है कि भाई शादी जब रवि से करी है प्रतीक्षा ने, तो प्रतीक्षा के साथ ही रवि को जाना है। और किसके घर जाएगा वो, रवि अपने घर जाएगा। और जब रवि के साथ प्रतीक्षा जाएगी तो प्रतीक्षा भी रवि के घर जाएगी ऑटोमेटिकली, सी नॉर्मल सी बात है। तो भाई इसी बात को हमें देखता क्लियरली ये सब चीजें देखने को मिलती है, उसमें कुछ भी नया हमें देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे क्या होता है, अब यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि भाई साहब जो प्रतीक्षा है वो जाने को तैयार हो गई है। वो भी बोलती है कि मेरे को जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं गई तो आपकी इज्जत पे बात आ जाएगी, और मैं आपकी इज्जत नीलाम होते हुए बर्बाद होते नहीं देख सकती, भले मैं अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लूँ। ये सब बातें होते देखते, और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है कि जो वो है मतलब क्या कहते हैं, जो प्रतीक है वो ये सोचता है कि यार बताओ उसकी बेटी कितना सोच रही है उसके बारे में, ये सब बातें हमें देखने को मिलती है। अब इसके बाद हमें ये देखने को मिलता है कि भाई रवि जो है वो आ चुका है घर अपने, और रवि के घर में आते क्या होता है भाई, जो उसकी बीजी होती हैं, ठीक है, उसकी जो दादी होती है वो ये बोलती हैं कि चलो भाई फटाफट इसका जो है जो होता है पूरा का पूरा रस्में होती हैं घर प्रवेश की, गृह प्रवेश की, वो करते हैं। तो यहाँ पे भाई सबके सब जितने भी लोग होते हैं सब बोलते हैं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, वो हमारी मतलब कौन है उससे रवि, मतलब यही होता है कि भाई प्रतीक्षा को नहीं मानते वो लोग, सिंपल सी बात, कोई भी नहीं मानता कि प्रतीक्षा उस घर की बहू है और रवि की बीवी है। लेकिन जो उसकी दादी होती है वो बहुत ही ज्यादा मतलब प्रतीक्षा से लगाव रखती है, वो प्रतीक्षा को अपने घर की बहू मान लेती है, और बहू की तरीके उसका गृह प्रवेश भी करवाती हैं। और यहीं पर ही भाई आज का एपिसोड खत्म होता है। लेकिन भाई अब जो कल का एपिसोड है ना, कल के एपिसोड में बड़ी एक मतलब मैं इस चीज को देखने के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि भाई कल किस तरीके से जो रवि की दादी उन सबकी उनकी जितनी भी बातें होंगी उन सबको माना जाएगा, और फिर किस तरीके से उन सब उनकी बातों को मानकर प्रतीक्षा को एंट्री दी जाएगी। ये चीज मैं खास का मतलब मैं देखने में इंटरेस्टेड हूँ कि क्या होता है, कैसे होता है, क्या होगा क्या नहीं होगा। सीरियसली अब मैं इस चीज को देखने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बाकी आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा, और क्या आपको भी दिख रहा है कि आज के एपिसोड में या अब जो भी एपिसोड्स हो रहे हैं उनमें इंप्रूवमेंट्स हो रही है कि नहीं हो रही। आप भी हमें कमेंट करके बताइए, और इसी तरीके के अपडेट्स रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आपसे मिस ना हो हमारा कोई भी लेटेस्ट अपडेट।